अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और बच्चों लास्ट टाइम हमने सीखा था कि हम किस तरह से माई एसक्यूएल डेटाबेस से यूजिंग पीएचपी हम जो है वो अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में डेटा रीड कर सकते हैं। तो आज हम सीखते हैं कि हम किस तरह से अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन से डेटा राइट कर सकते हैं। तो उसके लिए बच्चों हमने क्या करना है कि डेफिनेटली सबसे पहले तो हमने एक लेआउट क्रिएट करना है। ठीक है, और लेआउट कैसे क्रिएट करना है, सिंपली हम यहाँ से एक बटन लगा लेते हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, या हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से हम जो है इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, या हम यहाँ से एक बटन लगा के तो एक नेक्स्ट एक्टिविटी पे जा सकते हैं। ठीक है, और उस एक्टिविटी पे फिर डेफिनेटली हम क्या कर लेंगे, लेट से यहाँ से हम इन्फो कॉन्स्टेंट भी अप्लाई कर देते हैं और यहाँ से हम कह देते हैं इसको गो टू स्टोर डेटा। लेट से हमने ये कर दिया, फाइन, इन्फो कॉन्स्टेंट कर दिया और इसकी आईडी जो है वो डेफिनेटली बटन 2 होगी। और अब हम यहाँ पे आते हैं और हम कहते हैं कि जैसे ही ये बटन 2 के ऊपर क्लिक करे, लेट से यहाँ पे आगे कर दे बटन 2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली स्टार्ट एक्टिविटी और इंटेंट एंड दिस, और यहाँ पे लेट से ऐड न्यू। क्लास डॉट जावा। अब बच्चों हमें क्या करना है कि जैसे ही कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा एक नई एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, और ये एक्टिविटी अभी तक हमने नहीं बनाई हुई तो हम इसको बना लेते हैं। तो न्यू एक्टिविटी ऐड करनी है हमने, और यहाँ से एक एम्प्टी एक्टिविटी जो है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका नाम जो है वो डेफिनेटली हम रखेंगे ऐड न्यू, एंड फिनिश कर देंगे इसको। तो ये हमारे पास एक जो है वो ऐड न्यू एक्टिविटी आ चुकी है। ठीक है, अभी मेन एक्टिविटी के साथ हमारा कोई लिंक नहीं है, इसको हम बंद कर देते हैं। मैनिफेस्ट के साथ भी कोई हमारा काम नहीं है, स्टूडेंट के साथ भी शायद हमारा कोई काम नहीं है। एंड ये हम ऐड यहाँ पे आते हैं और हम एक लेआउट डिज़ाइन कर लेंगे बच्चों। डेफिनेटली सबसे पहले हम उसको कहेंगे कि भाई आप जो है वो अपना नेम एंटर करो। ऑलराइट, एंड सिमिलरली यूज़र नेम के लिए भी एक फील्ड आ जाएगी एंड एक पासवर्ड के लिए फील्ड आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको पासवर्ड रखूँ। ठीक है, हम इनकी लेंथ जो है वो थोड़ी ज़्यादा करना चाहें कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल अगेन, एंड इट विल बी लाइक दिस एंड देन दिस। ओके, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है वो एक बटन भी लगा लेते हैं ताकि इस बटन के क्लिक होने पे एक्चुअली डेटा है वो सेव हो जाए, और इसको हम कहते हैं कि सेव डेटा। फाइन, एंड यहाँ पे इन्फो कॉन्स्टेंट कर देंगे। ओके, और यहाँ पे जाके इन सब से जो है वो मैं टेक्स्ट यहाँ से ख़त्म कर दूँगा, और यहाँ से हम हिंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा हिंट, एंड यहाँ पे आ जाएगा नेम, एंड यहाँ पे आ जाएगा यूज़र नेम, एंड यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड। ऑलराइट, अब बच्चों हमने इन्फो कॉन्स्टेंट कर दी, हम ये ऐड न्यू पे आ जाएंगे और सबसे पहले आते ही हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे एक बटन है जिसकी हमें आईडी मालूम होनी चाहिए कि इस बटन की आईडी क्या है। तो इस बटन की जो आईडी है वो बटन 3 है। सो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे चलते हैं और हम कहते हैं बटन 3 सेट ऑन क्लिक लिस्नर, एंड ऑलराइट। अब बच्चों इसके क्लिक होने पे हम डेटा ऐड करेंगे। अब बच्चों जैसे हमने देखा ना कि हमने ये रीड डेटा के लिए एक फ़ाइल बनाई हुई है, सिमिलरली हमें एक और फाइल की ज़रूरत है। मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ, और इसी का नाम है जो है वो राइट डेटा कर रहा हूँ। ठीक है, राइट डेटा। अगर आप देखें बच्चों तो ये जो राइट डेटा वाली फ़ाइल है ये आपके सामने ओपन हो गई है। रीड वाली की अभी अब हमें ज़रूरत नहीं है। और
ये एक टोस्ट मैसेज लगा हुआ था, इसको मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा कि हम यहाँ पे जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक होगा तो हम सारी वैल्यूज़ जो हैं वो उनको सबसे पहले रीड करेंगे। तो मैं कहता हूँ वेरिएबल नेम इज़ इक्वल टू एडिट टेक्स्ट पर्सन नेम एंड डॉट txt or dot to string, and similarly I'll copy 3 times. Then next is sorry username, and next thing is password. So password is equal to edit text password, and this is edit text name 2। तो बच्चों हमने तीनों वैल्यूज रीड कर ली और अब हम इस राइट डेटा क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो लेट्स से मैं कहता हूँ वेरिएबल राइट डेटा एंड दिस इज इक्वल टू राइट डेटा, और हमें बच्चों इसको क्या पास करना है, हमें इसको जो है वो दिस एट और मेन एक्टिविटी सॉरी दिस एट ऐड नेम हम ये पास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक्टिविटी का नाम ऐड नेम है तो हम ये पास कर देंगे। और दूसरी चीज़ बच्चों ये कि अब हमें इसका कंस्ट्रक्टर जो है, अब हमें इसमें ये वाली सारी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहाँ से मैं इनको उड़ा दूंगा, ठीक है। अब हमें सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए, हम ये कॉन्टेक्स्ट में आ जाएंगे और ये हमने पास कर दिया, दैट्स फाइन। और अब हम कह रहे हैं राइट डेटा डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें नेम एंड यूज़र नेम एंड पासवर्ड ये पास कर देंगे, और यहाँ पे हमें एरर देगा। बच्चों आप गेस करें कि ये हमें एरर क्यों दे रहा है। चलें, होपफुली आपने गेस कर लिया होगा। तो बच्चों हमें एरर इसलिए दे रहा है कि यहाँ पे देखिए हम कह रहे हैं कि इसकी जो टाइप है जो ये एक्सेप्ट कर रहा है डू इन बैकग्राउंड, वो तो वाइड एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, जैसा हमने ऊपर भी लिखा हुआ है। लेकिन हम तो उधर से स्ट्रिंग भेज रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे अब जो है वो स्ट्रिंग की ज़रूरत है। हम यहाँ पे स्ट्रिंग कर देंगे, और स्ट्रिंग करेंगे तो ये एरर देना शुरू कर देगा, क्योंकि वो कहेगा कि आप तो यहाँ पे आपने वाइड लिखा हुआ है। हम यहाँ पे भी स्ट्रिंग कर देते हैं, और हमारा जो एरर है होपफुली अब ये नहीं आएगा। तो एरर जो है वो आप देखें रिमूव हो गया। अब बच्चों वो जो हमने उधर से सेंड किया है, ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो इधर हमारे पास रिसीव हो जाएंगी। और वो रिसीव कहाँ पे होंगी ये हम देख लेते हैं। ये चीज़ हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, ये एरर दे रही है। और ये जेसन वगैरह का भी हमें यहाँ पे कोई अब जो है वो काम नहीं है, वो भी ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ एक टोस्ट मैसेज रहने देते हैं, फाइन। अच्छा बच्चों अब वो जो वैल्यूज़ हमने उधर से भेजी है ना, तो यहाँ पे आप देखें कि ये VAR वेरिएबल आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है। बच्चों ये बेसिकली एक ऐसी एरे, ये बेसिकली होता वेरिएबल है P0, लेकिन एक्चुअली ये एक एरे है। तो P0 जो भी इसका नाम है, लेट से P0 है, या लेट से मैं कहता हूँ इसको कि आप पैरम कह लें, कुछ भी कह लें, लेट से मैंने इसका नाम पैरम रख दिया, ठीक है, ये वेरिएबल का नाम है। तो बेसिकली एक एरे बन जाएगी, और इसके 0th इंडेक्स पे जो है ना आपका जो पहला पैरामीटर वो आ जाएगा, इसके दूसरे एलिमेंट दूसरे इंडेक्स के ऊपर जो है दूसरा हमारा पैरामीटर आ जाएगा। तो लेट से मैं कहता हूँ वेरिएबल नेम इज इक्वल टू पैरम ऑफ 0, एंड सिमिलरली यूजर नेम, सिमिलरली पासवर्ड, and this is going to be at index 1 and this is going to be at index 2। अब बच्चों यहाँ पे हमने, अगर आपको याद हो तो राइट वाला करना है, राइट डॉट PHP करनी है, और हमने कोई चेंज नहीं करना। और यहाँ से अगर आप देखें तो बच्चों हमने अभी फ़िलहाल राइट करना है, ठीक है, डेटा राइट करना है ना हमने। तो राइट करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, वेरिएबल राइटर एंड दिस इज इक्वल टू इनपुट स्ट्रीम राइटर, wait a while, let me check। ऑलराइट, एक्चुअली यहाँ पे जो है वो हमें आउटपुट स्ट्रीम राइटर, अब क्योंकि हम आउटपुट करना चाह रहे हैं तो आउटपुट स्ट्रीम राइटर, और इसको हम पास कर देंगे कनेक्शन डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम। ऑलराइट, अब बच्चों ये हमें जो है वो आउटपुट स्ट्रीम मिल गई। अब हमने इसके ऊपर जो है वो अपना डेटा कुछ राइट करना है, और डेटा हमारे पास ये वाला है, ये जो हम लेके आ चुके हैं, नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये हमने भेजना है ना, ज़ाहिर है अपने सर्वर को भेजना है ताकि वो उसको डेटाबेस में स्टोर कर ले। अब बच्चों हमें जो डेटा है उसको सबसे पहले इनकोड करना पड़ता है किसी भी इनकोडिंग स्कीम को यूज़ करते हुए। तो हम यहाँ पे जो स्कीम यूज़ करेंगे उसको हम UTF-8 कहते हैं। तो आपने क्या करना है, वेरिएबल और लेट्स से डेटा एंड दिस इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग सिंपली, और हमने क्या करना है कि URL इनकोडर डॉट इनकोड। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे अपना पैरामीटर 1 लिखेंगे जो हम सेंड करना चाह रहे हैं या लेट्स से इसको मैं कह देता हूँ डेटा 1,
ठीक है। और आपने बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, ये वेरिएबल का नाम है, ये स्ट्रिंग, बल्कि मैं चेंज ही कर देता हूँ, एवं ही आप कंफ्यूज होंगे। तो चलिए मैं कहता हूँ पैराम 1, ठीक है, ये पैरामीटर 1, पैरामीटर 1, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इसको जिस इनकोडिंग स्कीम में चेंज करना है उसका नाम है UTF और 8, ओके। और प्लस, और यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाएंगे और अगेन प्लस लगाएंगे और फिर URL इनकोडर एंड डॉट इनकोड। अब बच्चों हमने किसको इनकोड करना है, नेम को इनकोड करना है। और इनकोडिंग स्कीम अगेन क्या होगी, UTF, आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। तो ये हमारे पास जो है वो जो हमारा पहला जो डेटा है वो इनकोड हो गया है। और मजीद जो डेटा है वो हम इसी डेटा में इनकोड करते जाएंगे। कैसे, हम कहते हैं डेटा प्लस इक्वल टू, डेटा इज इक्वल टू डेटा, ऐसे ही है ये, डेटा इज इक्वल टू डेटा प्लस ऐसे। अब अच्छा सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगा एंड साइन, ठीक है, क्योंकि अब मैं कंकैटिनेशन कर रहा हूँ, फिर प्लस करूँगा और ये सारी की सारी जो लाइन है ना इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे जो है वो पैरामीटर 2 कह दूंगा इसको, और यहाँ पे कह दूंगा कि अब ये यूज़र नेम को इनकोड कर दे। एंड सिमिलरली आई कॉपी दिस लाइन एंड आई से पैरामीटर 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी नाउ पासवर्ड। ये बच्चों मेरा डेटा जो है वो इनकोड हो गया। अब मैं इसको जो है वो राइट कर सकता हूँ। तो मैंने सिंपली क्या करना है, राइटर डॉट राइट, और किसको राइट करना है जी, डेटा को राइट करना है, ये जो मेरे पास डेटा है। और उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, राइटर डॉट फ्लश, ओके। हम बच्चों इसको फ्लश कर देंगे और ये जो है वो हमारा डेटा राइट हो जाएगा, फाइन। अब बच्चों मसला ये है कि जो आप डेटा इधर से सेंड कर रहे हैं वो PHP को रिसीव भी करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल तो वो कुछ स्टैटिक सा सेव करी जा रही है। और दूसरी चीज़ है कि अब आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज होना कि अब हम यहाँ पे रीड क्यों कर रहे हैं। बच्चों ज़ाहिर आपका राइट हो जाएगा तो सर्वर की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स तो आएगा ना कि राइट हो गया कि नहीं हो गया, कुछ भी जो भी आएगा वो हम एक्चुअली रीड करके तो यहाँ पे हम उसको जो है वो प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रिसीव कर लें या रिस्पॉन्स कर लें, सर्वर रिस्पॉन्स कह देते हैं इसको। प्लस रिजल्ट, जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा, ऑलराइट। और यहाँ पे बच्चों बिल्कुल अभी हमने इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अब हमने अपनी PHP फाइल को थोड़ा चेंज करना है। और बच्चों आपने ये चीज़ याद रखनी है कि पहली जो हमारे पास नेम जा रहा है वो पैरामीटर 1 की के साथ जा रहा है, जो यूज़र नेम है ये पैरामीटर 2 की के साथ जा रहा है, एंड पैरामीटर 3 कीज़ हैं ये बेसिकली, जिनसे हमने इनको रिसीव करना है। और ये हमारे पास जो हमारी राइट वाली फाइल है वो हम जाएंगे यहाँ पे C ड्राइव, XAMPP एंड देन htdocs एंड देन PHP एंड देन write.php। और ऑलराइट, अब बच्चों यहाँ पे देखें ये एक कांस्टेंट सा डेटा हमेशा करी जा रहा है। अब हम क्या करते हैं बच्चों के यहाँ पे हम कुछ अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। एक चीज़ हम बच्चों भूल गए एंड्रॉयड में, सॉरी, डेटा बच्चों सेंड करने के लिए दो मेथड्स होते हैं, या तो गेट होता है या पोस्ट होता है, वो भी हमने यहाँ पे सेट करना है। तो कनेक्शन डॉट रिक्वेस्ट मेथड, या और दिस इज इक्वल टू बच्चों हम पोस्ट यूज़ करें, गेट होता है पोस्ट होता है, पोस्ट ज़्यादा सिक्योर है और ये ज़्यादा डेटा लेके जा सकते हैं, इसलिए हम पोस्ट मेथड यूज़ करें, ठीक है। और ये आपने ज़रूर लिखना है, ओके। और इसको जो है वो हम रीस्टार्ट कर लेते हैं ताकि कनेक्टेड हो जाए इसके साथ। ऑलराइट, अब बच्चों मैं इसको कुछ चेंजेस करने लगा हूँ, इसमें जो है वो इसको बंद कर रहा हूँ और इसको भी बंद कर रहा हूँ। ये फाइल है मेरे पास, यहाँ पे बच्चों मैं कहता हूँ लेट से, कहता हूँ डॉलर एंड नेम इज इक्वल टू। अब बच्चों जो मेथड है वो आपने इस तरह से लिखना है कि पोस्ट मेथड से डेटा आ रहा है, पोस्ट लिखेंगे और ऐसे कर देंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे पैरामीटर 1। बच्चों स्पेलिंग एग्जैक्टली सेम होने चाहिए जो आपने उधर से लिखा है, पैरामीटर 1। आप सेव इसको जिसमें मर्जी कर लें, तो वी किया और यहाँ पे भी वी किया, और यहाँ पे नेम की जगह जो है वो अब आ जाएगा यूज़र नेम, और यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड, और यहाँ पे आ जाएगा पैरामीटर 2, और यहाँ पे आ जाएगा पैरामीटर 3। बेसिकली बच्चों वो जो एंड्रॉइड सेंड करेगा PHP इसको इस सिंटैक्स से रीड करेगी, ठीक है। अगर आप वहाँ पे मेथड गेट लिखेंगे तो यहाँ पे भी आप पोस्ट की जगह गेट कर देंगे। और यहाँ पे बच्चों जहाँ पे लिखा हुआ ना, अब हमने हरम फातिमा, तो ये बेसिकली नेम वाली फील्ड है, तो यहाँ पे हम कर देंगे डॉलर नेम, और ये उसका ईमेल एड्रेस था। अब ये ईमेल एड्रेस जो है हम लेआउट पे यूज़ इसको टाइप करेंगे, यहाँ पे डॉलर यूज़र नेम आ जाएगा, एंड सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा
डॉलर पासवर्ड। यहाँ पे बच्चों आपने ये सिंगल कोट्स जरूर यूज़ करने हैं, या आप डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये MySQL का सिंटैक्स है, ये अगर आप नहीं यूज़ करेंगे तो आपका काम जो है वो नहीं हो पाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ से ना वो इको करेगा कि रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया कि नहीं हो गया, तो यही बेसिकली वापस आपके एंड्रॉयड के पास चला जाएगा कि रिकॉर्ड इज इंसर्टेड और नॉट इंसर्टेड। हम इसको ज़रा थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, हम कहते हैं रिकॉर्ड इंसर्टेड एंड नॉट इंसर्टेड एरर। हम इसको बच्चों सेव कर लेते हैं और अब हम अज्यूम करेंगे कि हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो भी चल रहा होगा। और ओके, इसको बच्चों दोबारा मैं रन करता हूँ और अब हम देखते हैं जो हमने चेंजेस किए हैं इसके अंदर वो इम्प्लीमेंट हो गए हैं कि नहीं। अब बच्चों हम इसमें कुछ अपनी मर्ज़ी से राइट करेंगे। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, और जो हमारी डेटाबेस है जो कि MySQL है, जो सर्वर पे पड़ी हुई है एक पे 127.0.0.1 पे, वहाँ पे हमारा डेटा जो है वो सेव हो जाएगा। सो बच्चों मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ जब तक ये हमारे पास कंपाइल हो रहा है। जैसे कंपाइल हो जाएगा हम वापस। ऑलराइट बच्चों, ये हमारी जो ऐप है ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है, और हम अगर इसको अब रन करें अपने इस एमुलेटर पे तो ये फ़ौरन से होपफुली इंस्टॉल हो जाएगी। और इंस्टॉल एनीवे पे क्लिक करेंगे और ओके। अब बच्चों अगर हम रीड ऑल डेटा करें तो ये जो है वो सारा डेटा रीड कर रहा है। अब हम चलेंगे गो टू स्टोर डेटा, और यहाँ पे लेट से मैं नाम टाइप करता हूँ जी आयशा, लेट से आयशा फातिमा, एंड यूज़र नेम इज़ आयशा at outlook.com, एंड पासवर्ड इज़ लेट से 132 कुछ भी, और सेव करेंगे तो बच्चों को कह रहा है कि ये कुछ एरर है, उधर से एरर आ रहा है। वो कह रहा है सर्वर रिस्पॉन्स एक्सेस डिनाइड फॉर यूज़र। आई थिंक सो फाइल में हमने जो है वो यूज़र रूट ही है वैसे तो, लोकल होस्ट और रूट ट्यूटोरियल डेटाबेस एग्जैक्टली। लेट मी चेक दिस अगेन। हम इसको कम्प्लीटली पढ़ने के लिए ना हम इसको यहाँ पे जो है वो एक अलर्ट मैसेज लगा लेते हैं ताकि हम पढ़ सकें ये एक्चुअली क्या कह रहा है। तो वेरिएबल अलर्ट इज इक्वल टू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, एंड यहाँ पे हम जो है वो कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे, एंड देन अलर्ट डॉट सेट टाइटल एंड response alert dot set message, and this is going to be result, and then alert dot create, and then alert dot show। दोबारा से रन कर रहा हूँ। लेट्स से बच्चों मैं कह रहा हूँ इकरा खालिद एंड यूज़र नेम इज़ इकरा at gmail.com। चलें जो भी है छोड़ें इसको, और ये लिख दिया हमने और सेव किया, और ये कह रहा है कि वार्निंग MySQL connect and access denied for user इकरा at localhost using
फाइन। तो बच्चों एक्चुअली ये देखें यूज़र नेम हम 2 दफ़ा यूज़ कर लिया ना हम लोगों ने, तो एक्चुअली यहाँ पे हमारा जो यूज़र नेम है वो आ रहा है जो हम एंड्रॉयड ऐप से, ये देखें यहाँ पे भी यूज़र नेम रूट आ रहा है और यहाँ पे भी यूज़र नेम ये आ रहा है। अब हम एक काम करते हैं कि इसमें जो है ना इसको दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे डबल ही कर देते हैं और यहाँ पे भी डबल ही कर देते हैं ताकि हमारा यूज़र रूट ही रहे और ये वाला जो यूज़र नेम एक्चुअली हमारा आ रहा है वो डिस्टर्ब ना हो। सेव कर रहे हैं इसको और वापस चलते हैं और दोबारा से करते हैं और ये कह रहा है कि अगेन एक्सेस डिनाइड फॉर यूज़र रूट एट लोकल होस्ट यूजिंग पासवर्ड येस। लाइन नंबर 14 यूज़र नेम हमने इसमें रूट ही लिखा हुआ है और लेट मी ट्राई 127.0.0.0। Access denied for user root at localhost। इसके एक्सेस को क्या हो गया है, एक मिनट बच्चों होल्ड ऑन, इसको यूज़र कर रहा हूँ और इसमें रूट पड़ा हुआ है और यहाँ पे भी जो है वो डॉलर यूज़र जा रहा है पासवर्ड फाइन और ये यूज़र नेम ही है, ये पैरामीटर 2 है फाइन और ये पैरामीटर 2 यहाँ पे यूज़र नेम आ जाएगा फाइन। नेम कहीं भी नहीं यूज़ होगा और तो बच्चों ये पासवर्ड भी एक्चुअली देखें, एक्चुअली पासवर्ड भी हमारे 2 थे तो इस वजह से ये एरर दे रहा था। तो ये इसको पास कर देते हैं और इसको भी जो है वो हम डॉलर पास कर दें। बच्चों आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना काइंडली प्लीज़, आप लोगों ने इस तरह के ब्लंडर नहीं मारने जिस तरह के मैंने इसमें मार दी हैं। एक ही वेरिएबल 2 दफ़ा डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो ये यूज़र पास और यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड हो जाएगा। अब मेरा ख्याल है परफेक्ट हो जाएगा, आपको ये एरर नहीं आएगा। तो सेव रिकॉर्ड करते हैं और वो कह रहा है रिकॉर्ड इज़ इंसर्टेड, ठीक है। अब हम बच्चों अपनी डेटाबेस में जाकर देखते हैं कि क्या ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। इधर आ जाएंगे और यहाँ पे चलते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये भी लोड हो रहा है और आप देखें यहाँ पे इकरा खालिद आ गया हुआ है। हम वापस चलते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं लेट से अब क्या लिखें, चलें हम लिखते हैं अखलाक अहमद और यहाँ पे कर देते हैं akhlaq@gmail.com और यहाँ पे आगे करते हैं लेट से पासवर्ड इसका रख देते हैं पाकिस्तान। सेव करते हैं और वो कह रहा है रिकॉर्ड इंसर्टेड और यहाँ पे आके ज़रा दोबारा देखते हैं और ये देखें अखलाक अहमद भी आपके पास पहुँच चुका है यहाँ पे। अब हम बैक चलते हैं और यहाँ से आके रीड करते हैं तो बच्चों आप देखें यहाँ पे भी आपको ये अखलाक वगैरह के रिकॉर्ड जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो अब देखें यहाँ से आप ऐड करते जाएंगे जितने मर्जी, ठीक है। लेट से हम करते हैं मरियम, लेट से मरियम सुल्तान एंड यहाँ पे जाके यूज़र नेम कर देते हैं जी मरियम @outlook.com एंड पासवर्ड इज़ डोंट टेल मी। सेव किया, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। यहाँ पे आएंगे और बिल्कुल आपके पास आ रहा है। तो बच्चों ये था कि हम किस तरह से रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने PHP के थ्रू PHP को यूज़ करते हुए अपनी MySQL डेटाबेस में रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना भी सीख लिया। होपफुली आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और बड़ी अच्छी तरह से आपको समझ आया होगा। आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग ईमेल मैसेज कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।